लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी सीबीएसई इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये काफ़ी सिंपल भी है, काफ़ी सिंपल है। एक बार जब आप इसका कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, इसके क्वेश्चंस को करना काफ़ी आसान होता है, काफ़ी आसान। इसलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग पहले समझ लेते हैं, जो कुछ 1-2 मिनट में हो जाएगा। इसके बाद इसके सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। कभी भी जब आप ट्रिग्नोमेट्री पे आए तो आपको सबसे पहले 6 रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए। सर ये 6 रेशियोज क्या है? कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। इसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। आपको ये 6 रेशियो याद रखने होंगे, जैसे ये साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। और इसे यदि आप इसी ऑर्डर में याद रखें तो बहुत अच्छा, इसे आप इसी ऑर्डर में याद रखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 रेशियो है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी 6 रेशियो पे है। अच्छा, साइन क्या होता है? साइन होता है आपका P/H। साइन क्या होता है? P/H। अच्छा, कॉस क्या होता है? B/H। टैन क्या होता है? P/B। P/B। अच्छा, बाकी 3 जो होते हैं वो इसके रेसिप्रोकल होते हैं, इसके रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, मतलब इसका उल्टा। साइन क्या है? P/H, तो कोसेक क्या होना चाहिए? H/P। H/P। अच्छा, कॉस क्या है? B/H, तो सेक क्या होना चाहिए? H/B। H/B। टैन क्या था? P/B, तो कॉट क्या होना चाहिए? B/P। B/P। ये हो गया। लेकिन सर ये PHB क्या है? P है परपेंडिकुलर, H है हाइपोटेनस, B है आपका बेस। तो ये रेशियोस है जिसे आपको याद रखने होंगे। तो क्या इसे याद ही रखने होंगे? यदि आप याद कर ले तो सबसे अच्छा। यदि याद करने में आपको परेशानी हो तो आपको एक सेंटेंस से भी इसे याद कर सकते हैं, जैसे कि सम। एक सेंटेंस मैं बोलता हूँ, उसको ध्यान रखेंगे। सम पीपल, देखिए, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। आप एक सेंटेंस याद कर ले, उससे ये पहला 3 तो डिराइव हो जाएगा और नीचे का जो 3 है वो इसका रेसिप्रोकल है। क्या बोला मैंने? सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, सम में एस जो है वो साइन के लिए, तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। ये मिल गया। इसके साथ साथ आपको याद ये रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का सेक है, टैन का कॉट है। मतलब जो वैल्यू इसको मिला इसका उल्टा ये होगा। जैसे ये P/H है तो ये H/P है, ये B/H है तो ये H/B है, ये P/B है तो ये B/P है। ये आप समझ गए। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको समझिएगा। ये जैसे मैंने बोला आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा, ये A, ये B और ये C एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यदि मैंने आपको बोला बताइए मुझे साइन C, साइन C क्या होगा? साइन C, तो ये जो मैंने C लिखा ना, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एंगल C कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस एंगल का सामने वाला साइड कौन है? इस एंगल का सामने वाला साइड कौन है? AB। इसको आप बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, वो हाइपोटेनस होता है। और जो बच गया वो क्या होगा? वो बेस होगा। आप बोलोगे सर ये तो मुझे पहले से ही पता था, ये तो मुझे पहले से ही पता है, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये तो मुझे पहले से ही पता है। बिल्कुल सही बात बोला आपने। तो साइन C क्या होता है? साइन क्या होता है? सम पीपल हैव, सम पीपल हैव मतलब P/H, P/H। तो यहाँ P क्या था आपका? AB। इसको समझिएगा, AB। H क्या है? AC। कोई डाउट नहीं, कुछ भी नहीं।
इसी को यदि आपने चेंज कर दिया और मैंने बोला अब आप बताओ साइन ए, साइन ए, साइन ए, मतलब अब मैंने एंगल को चेंज कर दिया, एंगल सी को मैंने एंगल ए कर दिया, लेकिन साइन का फॉर्मूला तो P बाई एच ही है, लेकिन वैल्यू ये नहीं होगा, वैल्यू अब चेंज हो जाएगा। कैसे सर? अब आप कहाँ से देख रहे हैं? एंगल ए से। अब आप यहां से देख रहे हो। जब आप यहां से देखेंगे, जिस एंगल से आप देखेंगे उसका सामने वाला जो ऑपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। 90 के सामने वाला हाइपोथेनस वो हर केस में रहेगा, हर केस में हाइपोथेनस वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जो बच गया वो बेस हो गया, जो बच गया वो बेस हो गया। अब आप बताइए परपेंडिकुलर क्या है? BC। परपेंडिकुलर क्या है? BC। हाइपोथेनस क्या है? AC। इस कॉन्सेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आपके कुछ क्वेश्चंस काफ़ी बनेंगे, तो ये आप समझ गए। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान में रखना है आपको, वो क्या सर? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? हाइपोथेनस स्क्वायर। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? कभी भी 3 में से 2 गिवन हो तो तीसरा आप निकाल सकते हो। इस पाइथागोरस थ्योरम से इन 3 में से कोई भी 2 गिवन होगा तो वो तीसरा वैल्यू आप निकाल लेंगे। जब आप इतना समझ गए हो तो ये पूरा एक्सरसाइज आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आइए अब इस बोर्ड को पहले थोड़ा रब कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इन ट्रायंगल ABC, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है किस पे? एट B, मतलब 90 किस पे है? B पे है। AB 24 है, BC 7 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है साइन A कॉस A, साइन A कॉस A। इसके 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट में आपको साइन A कॉस A फाइंड करना है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। और ये साइन A कॉस A जो है ये अलग अलग नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, तो आपको दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब आप क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC है, इन ट्रायंगल ABC। अब आपने इसे नेम कर दिया A, इसे B और इसे C। ये कॉमा ही है, ये अलग अलग ही है, एक साथ नहीं है, एक साथ नहीं है। तो ABC आपने एक ट्रायंगल नेम किया जिसमें एंगल कहाँ पे है? B पे है, तो ये 90 डिग्री हो गया। आगे देखेंगे आप AB कितना गिवन है? 24। AB कितना है? 24। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। AC नहीं पता है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? AC फाइंड करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था ना पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? बेस, और ये क्या है? हाइपोथेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? हाइपोथेनस स्क्वायर। ये है, तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है? 24, तो ये 24 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है? 7, तो ये 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे 24 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको? 576। क्या मिलेगा? ये 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना है? ये 49, 49 इक्वल्स टू क्या है? ये h स्क्वायर, h स्क्वायर। इन दोनों का सम जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा? 625 इक्वल्स टू क्या है? ये h स्क्वायर। स्क्वायर को जब आप रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर रूट आ गया, तो ये रूट 625 इक्वल्स टू h मिला आपको। इससे h का वैल्यू कितना मिला? 25। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। अच्छा, h क्या था आपका? AC, तो ये 25 तो मिल गया, मिल गया। क्या फाइंड करना है आपको? साइन A। क्या फाइंड करना है? साइन A। ध्यान से देखेंगे, साइन A, साइन क्या होता है? सम पीपल हैव, भूल गए? सम पीपल हैव, मतलब साइन क्या है? P बाई H। साइन क्या है? P बाई H। A है ना, यहाँ पे देखिए क्या एंगल A है। आप यहाँ से देख रहे हैं,
एंगल के ऑपोजिट वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है। जो बच गया वो बेस है, जो बच गया वो बेस है। अच्छा, तो P बाई एच, तो P क्या है 7, P क्या है 7, H क्या है 25, H क्या है 25। इससे देखिए आपको साइन A मिल गया, साइन A मिल गया। और क्या फाइंड करना था आपको, कॉस A, कॉस A, कॉस मतलब कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, B बाई एच, B बाई एच। अच्छा, एंगल कौन सा है A, ये एंगल A, B और H चाहिए आपको, तो B देखिए क्या है 24, H क्या है 25, तो आप क्या बोलेंगे 24 बाई 25। बस खत्म। इसके सेकेंड पार्ट को करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, 1 का सेकेंड पार्ट उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। इसमें क्या फाइंड करना है आपको, साइन सी और कॉस सी। इसके लिए वही फिगर, लास्ट वाला जो फिगर हम लोगों ने अभी सॉल्व किया उसको ही हम लोग यूज़ करेंगे, उसी राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करेंगे। तो वो राइट एंगल ट्राइंगल क्या था आपका, ये A, ये B, ये C, ठीक है। इसमें देखिए क्या था आपके पास, AB 24, BC 7 और ये क्या फाइंड किया था हम लोगों ने 25। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, साइन सी। क्या फाइंड करना है, साइन सी। एकदम आसान है, एकदम आसान है। इसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप। साइन क्या है, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव मतलब P बाई एच। एंगल क्या है C, तो C कहाँ पे है, यहाँ पे C है। जब यहाँ से आप देख रहे हैं तो इसके ऑपोजिट वाला ये आपका P हो गया, 90 के सामने वाला H हो गया और जो बच गया वो बेस है। क्या चाहिए आपको, P बाई एच। P कितना है 24, P क्या है 24, H क्या है 25, तो ये 24 बाई 25 क्या मिला, साइन C मिला। और क्या चाहिए आपको, कॉस C, कॉस C, ये भी एंगल C है तो ये सेम फिगर से ही होगा। कॉस मीन्स कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, B बाई एच, B बाई एच। अच्छा, तो B देखिए क्या है 7, H क्या है 25, तो ये 7 बाई 25। बस इतना ही करना था, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर गिवन है, ये फिगर आपका गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है, tan P माइनस कॉट R। ये जो फाइंड करना है ये तो ठीक है, लेकिन सबसे पहला काम आप इस फिगर को देखेंगे। इस फिगर में देखिए आपको परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, बेस गिवन नहीं है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सबसे पहला काम QR को फाइंड करेंगे, सबसे पहला काम QR को फाइंड करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब PQ, तो ये PQ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है QR, तो ये QR स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर, हाइपोथेनस क्या है PR, तो ये PR स्क्वायर, ये हो गया। तो PQ क्या है 12 है, तो ये आप बोलेंगे 12 का स्क्वायर। QR आपको फाइंड करना है, तो ये QR का स्क्वायर इक्वल्स टू PR क्या है 13, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया। बिल्कुल ठीक। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो ये 144 प्लस QR का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ये 169, 169, 13 का स्क्वायर, ये प्लस है दूसरी तरफ भेज देंगे आप, तो ये QR का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 169 माइनस 144। यही तो है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। तो यहां से क्या मिला आपको, QR स्क्वायर इक्वल्स टू 25, आगे QR इक्वल्स टू क्या मिला आपको 5, QR क्या मिला 5, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या फाइंड करना है आपको, tan P माइनस कॉट R। तो पहले हम लोग tan P फाइंड करेंगे, tan P। अच्छा, tan क्या होता है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। ये रेशियोस और इसके रेशियोस का वैल्यूज ये याद रहना बहुत ज़रूरी है आपको, ये बहुत ज़रूरी है। क्या था रेशियोस, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, साइन, कॉस,
टैन, कोसेक, सेक और कॉट। इसे आप कैसे याद रख सकते हो? एक सेंटेंस मैंने आपको बताया, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, ये लिखा आपने। इसके बाद क्या करना है? रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, तो ये p बाई एच था, ये h बाई पी हो गया। अच्छा, सेक जो है ये कॉस का रेसिप्रोकल है, b बाई एच था, ये h बाई बी हो गया। कॉट टैन का रेसिप्रोकल है, ये p बाई बी था, यहां आपने b बाई पी कर दिया इसे। बस इतना ही तो याद रखना है, कुछ नहीं है। टैन, तो टैन क्या है? देखिए p बाई बी, टैन क्या है? p बाई बी। लेकिन एंगल कौन सा है? एंगल p है, एंगल p है, मतलब यहां से देखना है आपको। जब आप यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन है? ये है, परपेंडिकुलर ये है, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस है, तो बच गया ये बेस। तो आप क्या बोलेंगे? टैन p इक्वल्स टू p, तो p कौन है? क्यू आर बाई बेस, बेस कौन था? पी क्यू। अच्छा, तो क्यू आर कितना है? 5 है, पी क्यू क्या है? 12, तो ये 5/12 किसका वैल्यू निकला आपका? टैन पी का। अब आप कॉट आर का वैल्यू निकाल ले, कॉट आर। अब आपको कहां से देखना है? आर से। सबसे पहला कॉट, कॉट क्या है? बेस बाई परपेंडिकुलर, बी बाई पी। अब आर, एंगल आर कहाँ है? यहाँ पे, तो इसका सामने ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है? ये, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ये हाइपोटेनस और ये बेस क्या है? ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो क्या चाहिए आपको? बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा था? 5, परपेंडिकुलर कौन था? 5/12, तो क्या मिला आपको? 5/12। तो ये टैन पी और कॉट आर आपने निकाल लिया। आपको फाइंड क्या करना है? टैन पी, तो आप बोलेंगे टैन पी माइनस कॉट आर, तो टैन पी का वैल्यू क्या है? 5/12 माइनस कॉट आर। अच्छा, कॉट आर क्या है? 5/12, दोनों सेम वैल्यू है और बीच में माइनस है, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। वैल्यू क्या मिला? 0। बस यही है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। साइन ए 3/4 है, आपको फाइंड क्या करना है? कॉस ए एंड टैन ए। एक बात हमेशा देखेंगे आप, एंगल देखिए सेम है, साइन ए है, कॉस ए है, टैन ए है, एंगल सभी में सेम है, कुछ नहीं करना है। एकदम सिंपल तरीके से आप इसको करेंगे। साइन ए गिवन था ना, तो इसको आप कैसे यूज करेंगे देखेंगे। क्या गिवन है? साइन ए इक्वल्स टू 3/4। साइन क्या होता है? सम पीपल हैव मीन्स p बाई एच। साइन क्या है? p बाई एच। तो p पता है आपको, h पता है, बेस नहीं पता है। तो पहला काम आप बाई पाइथागोरस b निकालेंगे, तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? 3, तो ये 3 का स्क्वायर। बेस आपको फाइंड करना है, हाइपोटेनस 4, तो 4 का स्क्वायर। आगे आप बोलेंगे इसे 9 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 16। अच्छा, तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? 16 माइनस 9। एकदम सिंपल है। तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला आपको? 7। बेस स्क्वायर क्या है? 7। आपको बेस चाहिए, b चाहिए, तो b इक्वल्स टू √7। ये वैल्यू मिल गया, बस इसे छोड़ देंगे आप। क्या फाइंड करना है आपको? कॉस ए। कॉस मतलब कर्ली ब्राउन हेयर, b बाई एच। अब आप बताए b क्या है? b देखिए क्या मिला आपको? √7, तो ये √7 बाई एच क्या है? 4। तो ये कॉस ए मिल गया। इसके बाद देखिए क्या है? टैन ए। टैन क्या है? टर्न्स परमानेंटली ब्लैक मीन्स p बाई बी। अच्छा, p क्या है? 3, b क्या है? √7
बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। आप इसे 15 कॉट ए देखकर कंफ्यूज ना हो, एकदम सिंपल है। देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8, ये गिवन है आपका। तो ये 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8 ये गिवन है। क्या हम लोग इसे ऐसे नहीं लिख सकते, कॉट ए इक्वल्स टू 8/15, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही तो हो गया। ये क्या है, कॉट है। कॉट क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल। रेशियो याद करेंगे आप, साइन कॉस टैन, कोसेक सेक कॉट। टैन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट है। टैन क्या होता है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, P/B, तो उसका उल्टा B/P, उसका उल्टा B/P। तो क्या है आपके पास, B और P है, क्या नहीं है, H नहीं है। आप बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, हाइपोथेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 15, तो ये 15 का स्क्वायर। बेस क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर। 15 का स्क्वायर मतलब 225, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये h स्क्वायर। आगे ये 289 इक्वल्स टू क्या, h स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हटा देंगे आप तो इसके ऊपर ये रूट आ गया, तो h इक्वल्स टू कितना मिला, 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो ये h निकल गया। आपको फाइंड क्या करना था, साइन a, आपको फाइंड करना है साइन a। देखिए एंगल सारा सेम है, a, तो उसकी कोई चिंता नहीं है आपको। तो साइन क्या है, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव मतलब P/H। साइन क्या है, P/H। P क्या है 15, P क्या है 15, H क्या है 17, मतलब आप क्या बोलेंगे 15/17। ये निकल गया आपका साइन है। देखिए कितना इजीली हो गया। इसके बाद क्या है, सेक ए, सेक। अच्छा अब ये सेक क्या है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है। बस ये सब थोड़ा याद रहना चाहिए आपको। कैसे सर, याद करिए, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक है। तो कॉस क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर B/H, तो उसका उल्टा H/B, H/B। अब आप बताइए H कितना है 17, H क्या है 17, बेस क्या है 8, तो ये 17/8, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्या गिवन है आपके पास, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, ठीक है। कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, 6 रेशियोज होते हैं ना, उसमें से एक तो सेक थीटा गिवन है, बाकी पांचों आपको फाइंड करना है। वो एकदम आसान है, एकदम आसान है। क्या गिवन है आपके पास, सेक गिवन है, तो इसे आप लिखेंगे सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। अब आप बताएं सेक किसका रेसिप्रोकल है। अब भी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, मतलब कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर B/H, तो उसका उल्टा H/B। तो आपके पास H है, B है, क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। इसे आप कैसे फाइंड करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, हाइपोथेनस स्क्वायर, हाइपोथेनस स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर तो आपको फाइंड ही करना है, तो इसे रहने देंगे। बेस क्या है 12, तो ये 12 का स्क्वायर। हाइपोथेनस क्या है 13, तो ये 13 का स्क्वायर आ गया। ऊपर आप देखेंगे ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या है 144, 13 का स्क्वायर 169, ये प्लस है, दूसरी तरफ भेज देंगे आप, तो ये p स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144। आगे आप क्या बोलेंगे, p स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 25। स्क्वायर को जब आप रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर रूट आ गया, तो p का वैल्यू कितना मिला आपको 5, p का वैल्यू क्या मिला 5। ये तो हो गया। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस निकालने थे आपको,
तो बाकी कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस आपको निकालने हैं, आइए देखते हैं। पहला है साइन कॉस टैन कोसेक सेक नहीं निकालने क्योंकि सेक तो गिवन था, तो साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट कॉट ये रेशियोस आपको निकालने, कुछ नहीं है, एकदम आसान। वो सेंटेंस को हम लोग रीड करेंगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। इसका रेसिप्रोकल ही तो है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, P बाई एच था, ये H बाई P हो गया। लेकिन कॉट कॉस का रेसिप्रोकल नहीं है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक था, ये टैन का रेसिप्रोकल कॉट है। टैन क्या है? P बाई बी, तो इसे आप क्या बोलेंगे? B बाई P। आगे आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। P बाई एच, P क्या है? 5, H क्या है? 13, तो ये 5 बाई 13, 5 बाई 13। B बाई एच, B क्या है? 12, 13, तो ये 12 बाई 13 हो गया। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे टैन, टैन क्या है? P बाई बी, P क्या है? 5, B क्या है? 12, तो ये हो गया 5 बाई 12। अच्छा, कोसेक, कोसेक क्या है? साइन का रेसिप्रोकल 5 बाई 13 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 13 बाई 5। आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं, H बाई P, H क्या है? 13, P क्या है? 5। कॉट क्या है? B बाई P, कॉट क्या है? B बाई P, तो B क्या है? 12, P क्या है? 5, तो आप क्या बोलेंगे? 12 बाई 5। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, ये आपको प्रूव नहीं करना है, ये गिवन है, cos A इज इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता होगा आपको, मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूं, एकदम सिंपल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 C पे है, इसको आपने नेम कर दिया A और इसे नेम किया आपने B, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, cos A, ये cos A, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? cos है ना, तो cos क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर। cos क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब B बाई एच। cos यही तो है, B बाई एच है, B बाई एच। अच्छा, एंगल कौन सा है? एंगल A है, एंगल A है। जब आप एंगल A बोलेंगे तो परपेंडिकुलर कौन है? ये परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है और ये बेस है। बिल्कुल ठीक सर, तो cos A इक्वल्स टू B बाई एच है। अब मुझे बताइए B क्या है? AC, B क्या है? AC। अच्छा, H क्या है? AB, H क्या है? AB। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए क्या था? cos B, cos B, cos का फॉर्मूला तो वही रहेगा, एंगल चेंज हो गया लेकिन cos तो वही रहेगा, B बाई एच। cos क्या है? B बाई एच। लेकिन अब एंगल कौन सा है? एंगल B है। अब एंगल B है, अब आप मुझे बताइए, जब आप एंगल B से देखेंगे तो 90 इसके सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने वाला H ही रहेगा और ये B हो गया, ये B हो गया। अब ये क्या है? B बाई एच, तो B मतलब BC, B मतलब BC, H मतलब क्या है? AB, ये आपने लिखा, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में क्या गिवन था? cos A इक्वल्स टू cos B, ये आप लोगों ने नहीं बोला, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन। तो cos A क्या है आपके पास? AC बाई AB। अच्छा, इक्वल्स टू BC बाई AB, यही तो है, यही है। अच्छा, तो आप ये बोल सकते हैं ना, ये AB यदि हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, कैंसिल हो गया, तो AC इक्वल्स टू BC, यहां से क्या मिला आपको? AC इक्वल्स टू BC, ये बोल सकते हैं आप। तो AC यदि BC के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? AC मतलब ये वाला साइड,
BC मतलब ये वाला साइड। तो ये और ये दो साइड्स इक्वल है। हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी पढ़ रखा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है कि कभी भी ये दो साइड्स सब इक्वल होते हैं तो इसको आप क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो बेस एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, कि बेस एंगल्स हमेशा इक्वल होता है। तो यदि ये साइड का इक्वल है तो ये पूरा ट्राइंगल एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इस ट्राइंगल का बेस एंगल्स कौन है, ये एंगल और ये एंगल ही तो इसका बेस एंगल्स है। तो फिर आप क्या बोलेंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अब आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान से देखें। क्वेश्चन में आपको प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव ही यही करना था कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है, बस हो गया प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 देन इवेल्युएट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन बाई 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। कुछ नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप थोड़ा याद करिए, आपने क्लास 9 में, क्लास 8 में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है अलजेब्रा में, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो होता है, भूल गए। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बोलेंगे आप, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है साइन, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यदि आपको ना समझ आए तो भी कोई बात नहीं है, आप इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ लगाएं, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ लगाएं, ये भी वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। नीचे देखेंगे आप 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब आपको ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू आपको चाहिए। गिवन क्या है आपके पास, कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या है 7/8। कॉट क्या है, टैन का रेसिप्रोकल, कॉट क्या है टैन का रेसिप्रोकल, और टैन क्या है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, P बाई बी, P बाई बी तो B बाई P, उसका उल्टा B बाई P। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग H निकाल लेंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर आप यहां देखेंगे क्या है, 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर, बेस 7 है, हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है, तो ये 64 प्लस 49 इक्वल्स टू क्या, एच स्क्वायर। 9 प्लस 4 13, कैरी 1 है, ये 11 इक्वल्स टू क्या है, ये एच स्क्वायर। जब ये स्क्वायर को आप रिमूव करेंगे, स्क्वायर को रिमूव करेंगे, इसके ऊपर एक रूट आ गया, ये आ गया। अच्छा, तो h इक्वल्स टू रूट ओवर 113। आपको जो वैल्यू फाइंड करना था वो क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब साइन का वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव P बाई एच, साइन क्या है P बाई एच। बताए P क्या है 8 है, H क्या है आपका रूट ओवर 113। ठीक है सर, इसके साथ साथ आपको कॉस का वैल्यू भी चाहिए, तो आप कॉस भी निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या, कर्ली ब्राउन हेयर B बाई एच, B बाई एच। B क्या है, B क्या है 7, H क्या है आपका रूट ओवर 113, ये आपने फाइंड कर लिया। अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम लोग, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन का वैल्यू क्या है 8 बाई रूट 113, तो 8 बाई रूट 113, इसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसका आप स्क्वायर कर देंगे। बाई क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस का वैल्यू क्या मिला था आपको 7 बाई रूट ओवर 113, तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद सर कुछ नहीं, एकदम आराम से ये 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64 बाई रूट ओवर 113 का स्क्वायर 113 होता है ना, 113 होगा, स्क्वायर हट गया रूट हट गया। अच्छा, नीचे 1 माइनस 49
बाई 113। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे ऊपर जब आप एलसीएम 113 लेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे आप 113 माइनस 64। अच्छा, नीचे भी एलसीएम क्या है 113, तो ये 113 माइनस 49, इसे आप ऐसे लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस जब आप करेंगे देखिए क्या मिलेगा, 13 माइनस 4 9 रह गया, 4 ना, हाँ 13 माइनस 4 9 रह गया, ये 0 हो गया था। 10 माइनस 6 4 हो गया, 49 49 बाई क्या 113, ठीक है, इनटू ये वाला पार्ट ऊपर आ गया तो 113 बाई 113 माइनस 49 कितना है 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 कितना 4। अच्छा, 10 माइनस 4 6 64, तो ये 113 और ये 113 कैंसिल हो गया। यहाँ से जो वैल्यू मिला आपको क्या मिला 49 बाई 64। ये जो वैल्यू आपको मिला, ये जो आंसर मिला, ये पहला पार्ट है। इसका जो सेकंड पार्ट है, इस क्वेश्चन में एक और पार्ट था, ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट जो है वो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। उसमें आपको निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में देखिए कॉट थीटा गिवन है, आपको फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देंगे। 7/8 था ना, तो ये 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, ठीक है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कुछ नहीं है, LHS RHS को आपको सिंप्लीफाई करना है और वेरीफाइड कराना है, माने दोनों को चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, ये है आपके पास 3 cot a इक्वल्स टू 4। तो इसे आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, ये cot a इक्वल्स टू 4/3। तो cot a क्या मिला आपको 4/3। हमको पता है cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan यदि निकालना हो तो cot को उल्टा कर देंगे हम लोग, तो ये 3/4। इससे देखिए आपको tan a मिल गया, tan a मिल गया। आपका जो LHS का पार्ट है, LHS का पार्ट, LHS में देखिए क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये आपका LHS का पार्ट है। इसमें जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे देखिए क्या मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर, tan क्या है 3/4, 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर a मतलब 1 प्लस 9/16। ऐसे लिख सकते हैं ना आप, बिल्कुल ठीक। ऊपर जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 16, तो ये मिला आपको 16 माइनस 9, ठीक है, ये बाई नीचे 16 प्लस 9 बाई 16। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। इसके बाद 16 माइनस 9 क्या रह गया 7, तो ये 7/16 बाई 16 प्लस 9 25 बाई क्या है 16, तो ये 16 और ये 16 कट गया, तो यहाँ से क्या बचा आपका 7/25, 7/25। ये 7/25 जो मिला ये आपका LHS है, ये आपका LHS है। RHS को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना होगा cot a इक्वल्स टू क्या था 4/3। तब tan को आपने चेंज कर लिया तो tan a इक्वल्स टू क्या हो गया 3/4। अच्छा, ये tan होता क्या है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, मतलब P/B। क्या नहीं पता है आपको, H नहीं पता है, तो वो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 3, तो ये 3 का स्क्वायर, बेस क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। आगे ये 9 प्लस 16 इक्वल्स टू क्या h स्क्वायर, 25 इक्वल्स टू ये h स्क्वायर, तो √25 इक्वल्स टू h। तो यहाँ से देखिए h क्या मिला आपको 5, h क्या मिला 5। क्या फाइंड करना था आपको, कॉस और साइन फाइंड कर लेते हैं हम लोग।
तो कॉस ए, कॉस क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, बी बाई एच। और साइन, साइन ए, साइन क्या है, सम पीपल हैव, बी बाई एच। तो बी बाई एच, तो बी बाई एच, बी क्या है 4, एच क्या है 5, तो ये हो गया आपका 4/5। पी बाई एच, पी क्या है 3, एच क्या है 5, तो ये 3/5। अब हम लोग वापस आएंगे क्वेश्चन पे। RHS में देखिए क्या गिवन है, RHS में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, कॉस का वैल्यू क्या है 4/5, तो इसे क्या करेंगे आप, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये 4/5 का स्क्वायर। साइन क्या है 3/5, तो ये 3/5 का स्क्वायर। आगे 4/5 का होल स्क्वायर क्या है 16/25, 3/5 का होल स्क्वायर 9/25, तो 16 माइनस 9 कितना 7/25। अब आप चेक करें, LHS में क्या आया था 7/25, RHS में क्या आया 7/25। आप क्या बोलेंगे, LHS इक्वल्स टू RHS, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। क्वेश्चन को समझेंगे आप। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B। तो हम लोग एक काम करते हैं, साथ साथ में फिगर बनाते हुए चलते हैं, साथ साथ में फिगर बनाते हुए जाएंगे। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया। इसमें 90 कहाँ है, B पे है, तो ये B, ये A और ये C, ठीक है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। इफ tan A, देखिए क्या गिवन है tan A, तो ये tan A क्या गिवन है 1/√3 गिवन है। अब tan क्या होता है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक मींस P/B। क्या नहीं मालूम है आपको, H नहीं मालूम है, तो बाय पाइथागोरस आप फाइंड करेंगे। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर, क्या है ये, पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। बेस देखेंगे आप तो √3, तो ये √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आप बोलेंगे H स्क्वायर। 1 + 3 इक्वल्स टू क्या है ये H स्क्वायर। आगे 4 इक्वल्स टू क्या है ये H स्क्वायर। इस स्क्वायर को जब आप रिमूव करेंगे तो ये √4 के ऊपर आ गया, तो H इक्वल्स टू क्या मिला 2, H क्या मिला 2। अब इसी वैल्यूज को आप यहाँ पे डाल देंगे, H क्या है 2, H क्या है 2, तो ये हाइपोथेनस। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या है 1, तो ये 1, बेस क्या है √3, तो ये आपने √3 डाल दिया। ये फिगर आपने मेंशन कर दिया आपने। अब जो क्वेश्चन में जो आपको फाइंड करना है वो क्या है, अब उसको ध्यान से समझेंगे आप, उसे आप ध्यान से समझेंगे, एकदम आसान है, एकदम आसान है। आइए, इसका पहला पार्ट क्या है, साइन ए इंटू कॉस C, अच्छा, प्लस कॉस A इंटू साइन C, ये एकदम आसान है, एकदम आसान है, आप समझेंगे। साइन के साथ एंगल कौन सा है, A, साइन के साथ एंगल कौन सा है, A। अच्छा, साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, P/H। कॉस है कर्ली ब्राउन हेयर, B/H। कॉस है कर्ली ब्राउन हेयर। साइन क्या है, सम पीपल हैव, P/H, ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। फिर से वापस आते हैं, एंगल कौन सा है, A, मतलब यहां से देख रहे हैं आप, जब इस एंगल से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोथेनस है, ये हर केस में हाइपोथेनस यही होगा, 90 के सामने वाला हाइपोथेनस, ये चेंज नहीं होता है, तो ये हाइपोथेनस है, ये परपेंडिकुलर है आपका, तो फिर ये क्या हो गया, बेस हो गया। क्या चाहिए आपको, P/H, तो P क्या है आपके लिए √3 बाई H, H क्या है 2, H क्या है 2 इंटू, अब देखिए ये क्या है cos C, मतलब आप यहां से देख रहे हैं, आप यहां से देखेंगे, और cos क्या है B/H, जब आप यहां से देखेंगे तो ये क्या हो गया, अब आपके लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, हाइपोथेनस चेंज नहीं होगा।
और यहाँ पे क्या चाहिए, b बाई एच चाहिए। तो b देखिए क्या है, √3, b क्या है √3, h क्या है 2, तो ये 2 आ गया। अच्छा, इसके बाद देखिए ये प्लस, तो ये प्लस आ गया। फिर से ये cos a है, cos a मतलब आप यहाँ से देखेंगे, फिर जब आप यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका बेस। तो cos a कर्ली ब्राउन हेयर b बाई एच, तो ये b और ये h, तो ये 1/2 इंटू साइन c। इसके बाद क्या है c, यहाँ से आप देख रहे हैं, जब आप यहाँ से देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे, बेस। अच्छा, p बाई एच, p क्या है 1, p क्या है 1, h क्या है 2, तो ये 1/2। देखिए आपने इसको प्लेस कर दिया, इसे प्लेस कर दिया। अब आप बताइए √3 इंटू √3 क्या मिलेगा आपको, 3, 2 इंटू 2 क्या है, ये 3/4। अच्छा, बीच में क्या है, ये प्लस, तो ये प्लस लिखा आपने। 1 इंटू 1 ये 1 है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। इन दोनों का सम करना है आपको। नीचे क्या है 4, एलसीएम 4 और 4 का 4 होता है, ऊपर 3 + 1 मतलब 4/4। तो 4/4 क्या मिलेगा आपको, 1, 4/4 क्या मिला, 1। तो ये देखिए पहला पार्ट कितना इजीली हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी करना है आपको। सेकंड पार्ट क्या है, cos a। जब आप यहाँ से, अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं। cos मतलब कर्ली ब्राउन है, b बाई एच, ये भी आपका b बाई एच। साइन सम पीपल हैव p बाई एच, साइन c, साइन सम पीपल हैव p बाई एच। अच्छा, एंगल क्या है a, जब यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, बेस। क्या चाहिए आपको, cos a मीन्स b बाई एच। यहाँ से आप देख रहे हैं b बाई एच, b क्या है 1, h क्या है 2, तो ये 1/2 ये हो गया। अच्छा, a वाला ये भी a है, साइन a, तो इसे भी साथ में कर लेते हैं। साइन a, साइन क्या है, p बाई एच, p क्या है √3, h क्या है 2, तो √3/2। अच्छा, इसके बाद देखेंगे c, एंगल कौन सा देखना है आपको, c। जब इस c से आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। अच्छा, तो b बाई एच, b क्या है √3, h क्या है 2, तो आप बोलेंगे √3/2। अच्छा, साइन c, p बाई एच, p क्या है 1, h क्या है 2, तो 1/2। अच्छा, ये क्या है 1 इंटू √3, 2 इंटू 2 4 हो गया, ये माइनस नीचे आ गया, √3 इंटू 1 √3, 2 2 ज़ा 4। अब आप देखिए दोनों एक जैसा ही टर्म है, बीच में माइनस का साइन है, तो प्लस √3/4 माइनस √3/4 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q 90 किस पे है, Q पे, PR + QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। इन सभी में एंगल सेम है, कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अच्छा, 90 किस पे है, Q पे, राइट एंगल एट Q, तो ये Q कर देंगे हम लोग, तो ये P Q और ये R। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते। PQ देखिए 5 है, PQ क्या है 5, ये लिखा आपने। इन दोनों साइड का जो सम है वो 25 है, मतलब PR + QR 25 है। यदि आपने QR को x सेंटीमीटर लेट कर लिया, मैंने क्या किया, इसे QR को लेट कर लिया x, इसका और इसका सम 25 था। यदि आपने इसे x लेट कर लिया तो ये कितना होना चाहिए, 25 माइनस x होना चाहिए। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे सर, इसमें अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है,
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, मतलब 25 माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर। इसे जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। 5 का स्क्वायर 25, ये आपका एक्स स्क्वायर। इसे आप a माइनस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से खोलेंगे आप, तो इसे क्या बोलेंगे आप, a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625। इसे आप क्या बोलेंगे, 2 इंटू 25, ये 50x प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस है, तो दूसरी तरफ आने से ये माइनस हो जाता है ना, तो ये कैंसिल हो गया आपका। माइनस 50x दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये प्लस 50x हो गया, इक्वल्स टू ये 625। ये प्लस है, दूसरी तरफ भेज देंगे, ये माइनस हो गया। अच्छा, आगे आप क्या बोलेंगे, ये 50x इक्वल्स टू 600। क्या फाइंड करना है आपको, x फाइंड करना है। तो x इक्वल्स टू क्या, ये 600 बाई 50, ये 0 0 चला गया। 5 12 60। अल्टीमेटली जो x का वैल्यू मिला आपको वो क्या मिला, 12। x क्या मिला आपको, 12। जब x 12 मिल गया मतलब QR का वैल्यू आपको मिल गया। QR क्या है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, PR इसका वैल्यू देखिए क्या है, 25 माइनस 12 13। तो ये दो वैल्यूज आपको मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, उस दो वैल्यूज को यहां पे पुट कर देते हैं, यहां पे पुट कर देंगे। चलिए, QR क्या है, 12 सेंटीमीटर, और ये आपका PR क्या है, 13। ये वैल्यूज आपने यहां पे पुट कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं। आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना है साइन P। साइन क्या है, सम पीपल हैव, तो P बाई एच। कहां से, एंगल कौन सा, P, एंगल P। जब इस एंगल से आप देखेंगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस, और ये बेस। इतना सिंपल है, इतना सिंपल। P बाई एच, P क्या है, 12, H क्या है, 30। देखिए साइन P निकल गया। इसके बाद क्या है, कॉस P, तो कॉस क्या, कर्ली ब्राउन हेयर, तो ये है आपका B बाई एच। B क्या है, 5, H क्या है, 13, तो ये 5 बाई 13 हो गया। आगे क्या है, tan P मतलब टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, P बाई B। अच्छा, P बाई B, P क्या है, 12, B क्या है, 5, तो ये 12 बाई 5। बस इतना ही आसान था, ये क्वेश्चन हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यहां पे देखिए कुछ ट्रू फॉल्स गिवन है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। आपको रीजन भी मेंशन करना होगा कि वो ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। एकदम सिंपल। जैसे देखिए नंबर 1, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है? जी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। कैसे पता आपको? ये वैल्यू आप बताएं मुझे क्या होगा। tan 45 क्या होता है? 1 होता है। tan 45 1 होता है। tan 60 क्या होता है? √3 होता है। और ये सारे वैल्यूज जो है ये 1 से बड़ा है, ये वैल्यूज 1 से बड़ा है, मतलब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा, दूसरा देखिए क्या है, sec A इक्वल्स टू 12/5 है, तो ये sec A इक्वल्स टू 12/5। sec क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल। sec क्या है? cos का रेसिप्रोकल। तो cos क्या है? कर्ली ब्राउन हेयर, B/H, तो उसका उल्टा H/B। और हम आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में H जो होता है वो B और P से बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए H क्या है? 12, B क्या है? 5, मतलब H जो है वो ग्रेटर देन B है।
मतलब ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन आपका ट्रू है। हो गया। सो स्टूडेंट्स 11 का थर्ड पार्ट, इसमें भी आपको वही बताना है ट्रू फॉल्स है। cos A इज ए एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। जी नहीं, ये तो फॉल्स है। कैसे सर? पहले तो आप मेंशन कर दे ये फॉल्स है। अच्छा, ये जो आप कोसेंट दिख रहे हैं ना, ये कोसेंट, ये एब्रिविएशन किसका है? कोसेक का। ये कोसेक का। कोसाइन, कोसाइन ये एब्रिविएशन है कॉस ए का, ये एब्रिविएशन है कॉस ए का, मतलब ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। कॉट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। जी नहीं, ये कॉट ए एक सिंगल एंटिटी है, ये सिंगल एंटिटी है। कॉट और ए अलग अलग नहीं है, कॉट और ए अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक साथ है, मतलब ये फॉल्स है, ये फॉल्स। क्यों? बिकॉज कॉट ए इज ए सिंगल एंटिटी। ठीक है। अच्छा, साइन देखिए क्या है? 4/3। साइन क्या है? 4/3। तो साइन 4/3, साइन क्या होता है? सम पीपल हैव P/H, P/H। H जो है वो परपेंडिकुलर से बड़ा होना चाहिए, H जो है वो परपेंडिकुलर से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे H जो है वो परपेंडिकुलर से छोटा है, H जो है वो परपेंडिकुलर से छोटा है, मतलब ये कंडीशन जो है ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।